ये लिबर्टी पावर वो पहली आईपीपी है जो कि सामने आई है। शहरयार चिश्ती साहब जो सीईओ हैं इस वक्त एक बड़े ग्रुप के, एशिया पाक ग्रुप के, उन्होंने ये ऑफ़र किया हुकूमत को कि हम अपने मुनाफे में भी कमी के लिए तैयार हैं, हम अपने डॉलर्स में किए हुए मुआहदे पाकिस्तानी रुपए में भी कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अब इसको, इस तरह के इक़दाम अगर ख़ुद से आईपीपीज़ लेती हैं तो कितना हौसला अफजा, कितना खुश आइंदी अमल है? जी, बहुत खुश आइंद है और उसकी ज़ाहिर है जो तफसीलात हैं वो वज़ारत तवानाई में बहुत काबिल और मेहनती वज़ीर हैं लगारी साहब, वो उसको देखेंगे। लेकिन ये एक आगाज़ ज़रूर है। इसमें जो ज़्यादा अहम तो यही है कि एक तो डॉलर से जो डीपैक करना है उस सारे मुआहदे को, तो अगर उसकी कोई मिसाल बनती है तो फिर यही ऑफ़र जो है वो बाकी सब आईपीपीज़ को की जा सकती है। लेकिन उसमें अभी मुनाफे से ज़्यादा इशू जिस पे अभी तफसीलात कम अज़ कम मीडिया में सामने नहीं आई कि उनका कैपेसिटी पेमेंट्स के बारे में क्या जो है सोच है लिबर्टी पावर की, क्योंकि ज्यादा जो सारा जो बुनियाद और कोर है इस सारे इशू की वो तो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। लेकिन बहरहाल डॉलर से डीपैक करना और अगर वो रेट ऑफ रिटर्न में कुछ कमी पर राजी हैं तो ये बहुत अहसन इकदाम है और इसको हमें तवक्को तो यही है कि हुकूमत इसको फौरी तौर पर इस पर कैपिटलाइज करके तो बाकी सबको भी यही ऑफर जो है वो रिपीट कर दी जाएगी। और हम सब जो हुकूमत की एक टास्क फोर्स इस पर बनी हुई है, जो प्राइम मिनिस्टर ने जिसकी फॉर्मेशन की थी, जिसमें सब बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट तजुर्बे वाले लोग हैं, उनके लिए भी फिर ये काम आसान हो जाएगा कि बाकियों के लिए कम से कम एक एग्जाम्पल उनके पास एक मौजूद होगी, एक प्रेसिडेंट पहले सेट हो चुकी होगी। चूँकि इब्तिदा से हम ये सुनते आ रहे हैं कि आईपीपी ओनर्स के साथ मुज़ाकरात करना बहुत मुश्किल है, एग्रीमेंट्स कुछ ऐसे हुए हुए हैं जो रीनेगोशिएबल नहीं है, तो कम से कम ये एक ब्रीदिंग स्पेस हुकूमत को मिल जाएगा। जी बिल्कुल मिलेगा। और असल में ये जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो बड़ी देर से हमारे सामने मेज पर है, लेकिन चूंकि एग्रीमेंट्स ऐसे हुए थे जिनकी बुनियाद एक बड़े सख्त मुआहदे में लिखी गई थी, तो लिहाजा वो यही इशू था कि हुकूमत इन ये जो सोल्यूशंस हैं जैसे डॉलर से डीपैक करना है या रेट ऑफ रिटर्न में कमी है या ओवरऑल एक ये भी सोल्यूशन है कि इनमें इनकी जो मुद्दत है इसको बढ़ाकर जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको कम कर दिया जाए ताकि जो माहाना एक साथ हुकूमतें देनी है उनमें कमी आ जाए, और ऑफ कोर्स जो कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में भी बाकी दुनिया ममालिक की तरह एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, जब तक कोई करके नहीं दिखा देता तो दूसरे लोगों को समझ कम ही आती है। तो अगर ये लिबर्टी पावर के साथ एक बेहतर तरीके से मिसाल बनती है तो फिर हुकूमत का जो आने वाला काम है उसमें बहुत आसानी हो जाएगी। और असल जो मकसद है हुकूमत का, हम सब का, वो यही है कि पाकिस्तान के बिजली के सार्फिन हैं उनके बिजली के बिलों में कमी लाई जाए, उसमें उसकी तरफ भी एक पेशरफ्त होगी। सही। और साहब, सस्ते रिसोर्सेज से बिजली बनाने की इस वक्त बड़ी अहमियत है ताकि जो कॉस्ट है एक्चुअल बिजली की उसको भी ज़रा कम किया जा सके और सार्फिन को रिलीफ मिले। तो ऐसे गैस के ज़खायर का इल्म इस वक्त शहरयार चिश्ती साहब को भी, लिबर्टी पावर को भी इस वक्त है और वो उसको हाईलाइट भी कर रहे हैं। वो हुकूमत से सिर्फ वो मंजूरी चाहते हैं कि अगर उसके इस्तेमाल की मंजूरी मिले तो बिजली की कॉस्ट को भी कम किया जा सकता है। तो इस पर भी कोई गौर करेगी हुकूमत के इस तरह की फैसिलिटेशन अगर मुख्तलिफ आईपीपीज़ को मिल सकें जो उनके करीबी ज़खायर हैं वो उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें? जी देखिए, ये हम सब के नॉलेज में है, जहाँ जहाँ ऐसी गैस अवेलेबल है जो आम जैसे हमारे घरों में जो गैस का इस्तेमाल है उसके लिए मौजू नहीं है, लेकिन उसको बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उसके अंदर भी अब एक पूरा मामला ऐसा है जिसमें बहुत शफाफियत लाने की जरूरत है। तो ये भी एक वजारत तवानाई का काम है कि इस बहुत पेचीदा मामले को, कोई भी मामला फाइनेंशियली भी और ओवरऑल जो टेक्निकली भी ये बहुत ही पेचीदा इश्यूज हैं, लेकिन उनमें शफाफियत लाकर अगर इसका हल किया जा सकता है तो वो जरूर करना चाहिए। जो 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत थी उसने अपने दौर में पाकिस्तान के वसाइल पर मबनी 5000 मेगावाट जो है वो सिस्टम में ऐड किए थे, जिसमें से 2000 मेगावाट जो थे वो सिर्फ थरकोल से जो पेंडिंग थे सीपेक के 2018 से, उसका हमने उनको मुकम्मल करके उनका आगाज किया था। तो पाकिस्तान के अंदर जो सस्ते रिसोर्सेज है उसमें सबसे नंबर 1 पे अगर हमें लार्ज स्केल बात करनी है तो थरकोल हमारे पास ऑप्शन है, न्यूक्लियर पावर एक ऑप्शन है, और ये गैस की वजह से चंद जो आईबीपीज हैं उनको फायदा तो होगा 1000 या 1500 मेगावाट का, लेकिन जो लार्ज स्केल इफेक्ट है वो तो थरकोल से ही आएगा। सही।
और खुर्रम साहब, ये जो टास्क फोर्स का एक माह में कोई एक कॉन्क्रीट रिजल्ट आना था, क्या मुज़ाकरात हुए, क्या नेगोशिएशन हुई, उसकी जो कुछ रिपोर्ट सामने आनी थी वो अभी तक कुछ उस तरह से आ नहीं सकी है। क्या टास्क फोर्स को हर्डल्स हैं, कुछ कामयाबी नहीं मिल रही है, या IPPs हुकूमत की बात मानने को तैयार नहीं है, जो लिबर्टी सेट के दीगर IPPs हैं? नहीं, देखिए, इसमें दो सेट्स हैं IPPs के जिनके साथ फर्क नेगोशिएशन होती है। एक तो वो है जो लोकल बेस्ड है, जैसे ये लिबर्टी पावर है, इस तरह की और भी कंपनीज हैं। और फिर दूसरा जो है वो कंपनी जिनके अंदर बैनुल-अक़वामी सरमाया, बैनुल-अक़वामी एजेंसीज जो हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। वहाँ थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम है कि एग्रीमेंट्स को चेंज करना, चाहे वो मगरबी वाले की कंपनियां हैं या चाइना की कंपनियां हैं। लेकिन जो लोकल बेस्ड है उनके साथ पहले भी बात की गई थी, दोबारा भी की जाएगी। लेकिन ये मुझे तवक्कुह है कि बहुत जल्द जो है इन दोनों जो सेट्स ऑफ IPPs हैं, उनके लिए जो टास्क फोर्स है वो अपने सॉल्यूशंस प्रपोज कर देगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।